मकर संक्रांति का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में पुराणों में, शास्त्रों में अनेकों मत हैं, अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। वैसे तो हर महीने संक्रांति आती है। एक साल में 12 संक्रांति होती हैं, लेकिन उन 12 संक्रांतियों में 4 संक्रांति प्रमुख हैं: मेष, कर्क, तुला और मकर। इन 4 संक्रांतियों में भी मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का अर्थ है जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो आज के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं, महीने के 2 भाग होते हैं, यानी एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। जैसे महीने के 2 पक्ष होते हैं, वैसे ही एक वर्ष के 2 भाग होते हैं, यानी 2 अयन होते हैं। पहला होता है दक्षिणायन और दूसरा होता है उत्तरायण। तो सूर्य भगवान जब दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज, ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? जैसे हम मानवों के रात और दिन होते हैं, वैसे ही दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। जैसे रात्रि में अंधकार होता है और जब दिन हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से दक्षिणायन को नकारात्मक एवं अंधकार का प्रतीक माना जाता है और उत्तरायण को सकारात्मक एवं प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जब 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है पृथ्वी पर, तब देवताओं का 1 दिन होता है, यानी 6 महीने की, हमारे 6 महीने की रात्रि दक्षिणायन और 6 महीने का दिन यानी उत्तरायण। तो सूर्य भगवान जब दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन की ऐसी कथा आती है पुराणों में कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनि देवता। और आज सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य भगवान मकर राशि के स्वामी अपने पुत्र शनि के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और जब सूर्य भगवान शनि के घर मिलने के लिए जाते हैं, तो शनि के यहां जाने पर सूर्य भगवान के प्रभाव से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं।
वहां शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान का ऐसा प्रभाव है कि सूर्य भगवान के सामने अंधकार रूपी नकारात्मकता और दुख तो महाराज टिक ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जिनके ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है, वो आज के दिन सूर्य भगवान की विशेष उपासना उन लोगों को करनी चाहिए। जिनके जीवन में शनि का प्रभाव ज्यादा है, उनको आज सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा जी में खड़े होकर के सूर्य भगवान की उपासना करें। तो मेरे भाई बहन, शनि का प्रभाव कम हो जाता है। एक कथा ऐसी भी आती है कि मकर संक्रांति के दिन ही सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा जल के स्पर्श होने से उनका कल्याण हो गया था। और ये कथा आप सबने पढ़ी होगी कि एक राजा हुए सगर सूर्यवंश के, उनके यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे और वहां घोड़े को देखा तो कपिल भगवान को उन्होंने अपशब्द कहे। कपिल भगवान ने अपने नेत्र खोलकर देखे तो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब उनका यानी सगर का पौत्र अंशमान को जब इस बात का पता चला तो वो कपिल महामुनि के चरणों में जाकर उसका उपाय पूछते हैं कि मेरे चाचाओं का कल्याण कैसे होगा। तो कपिल भगवान ने कहा कि यदि ब्रह्मलोक से गंगा माता पृथ्वी पर आए और गंगा जल का स्पर्श इनकी भस्मी से हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। अंशमान ने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, पर लाने में असफल रहे। उनके बाद में अंशमान का बेटा हुआ दिलीप। दिलीप ने भी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। दिलीप का बेटा भागीरथ, श्री भागीरथ जी महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। और आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया शंकर भगवान की जटाओं से प्रकट होकर के कपिल महामुनि के आश्रम पर, कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंची और वहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी से जब गंगा मैया के जल का स्पर्श हुआ तो उन 60,000 पुत्रों का कल्याण हो जाता है। तो आज ही के दिन गंगा सागर में गंगा मैया का कपिल भगवान के आश्रम में प्रवेश होता है और 60,000 सगर के पुत्रों का कल्याण हुआ। महाभारत में भी एक कथा ऐसी आती है कि भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी अनन्य भक्त पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। और कुछ विचारकों का, कुछ महापुरुषों का ऐसा भाव है कि दक्षिणायन में शरीर त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता है। क्योंकि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो पितामह भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व आया, सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, धनु से मकर राशि में सूर्य भगवान ने प्रवेश किया। तो महाभारत में कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ महापुरुषों का ऐसा मानना है कि श्री भीष्म पितामह भीष्म ने आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग दिए और भगवान के लोक को चले गए।
भक्तमाल में भी ऐसी कथा आती है कि श्री पितामह भीष्म 145 वर्ष की अवस्था में जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए तो माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पितामह भीष्म भगवत धाम गमन करते हैं। अब तिथि तो मेरे भाई बहन कोई एक जैसी नहीं रहती, तिथि तो अलग अलग बदल भी जाती हैं, लेकिन भक्तों का ऐसा मानना है कि पितामह भीष्म 145 वर्ष की अवस्था में मकर संक्रांति के दिन ही भगवत धाम गमन कर जाते हैं। और जिस तरह से पितामह भीष्म उत्तरायण होने पर भगवत धाम गमन करते हैं, उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण मेरे पूज्य गुरुदेव सरकार अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज बड़े जय जय, जिनके चरणों में मुझे शरणागत होने का सौभाग्य मिला, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन ही निकुंज लीला में प्रवेश किया। और बड़ी अद्भुत घटना थी महाराज। प्रातः काल रोजाना की भांति पूज्य गुरुदेव सरकार ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, अपनी संध्या से निवृत्त होकर के उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया। यद्यपि वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नए संवत का पंचांग सुना और पूछा कि सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए। जैसे ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ जय जय, सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके हैं। जैसे ही इतना सुना, पूज्य गुरुदेव सरकार सर्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते करते, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते करते भगवान के निकुंज में प्रवेश कर जाते। निकुंज लीला में उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो मकर संक्रांति के दिन ही मेरे पूज्य गुरुदेव सरकार जगत गुरु श्री श्री जी महाराज ने प्रवेश किया। मकर संक्रांति का यह पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से। अब हमारे उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, मकर संक्रांति के नाम से भी लोग इसको मनाते हैं। आज के दिन जगह जगह पर खिचड़ी और तिल की गजक का भंडारा होता है। आज के दिन खिचड़ी का प्रसाद बांटना, तिल से बने हुए लड्डू या तिल की गजक बांटना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का कर्म माना जाता है, बहुत ही फलदायी होता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व मकर संक्रांति, गुजरात में और राजस्थान में यह उत्तरायण पर्व के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में यही मकर संक्रांति का पर्व पोंगल नाम से मनाया जाता है। पंजाब में यह लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, हम सब मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। गंगा मैया में डुबकी लगा करके और गंगा माँ के किनारे पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का, दान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज के दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन करते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपना यह लोक और परलोक सुधारने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ठाकुर श्री प्रियालाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल की पावन कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब लोग सनातन धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो, आपकी भक्ति हो, आपके पूरे परिवार में निरंतर सुख समृद्धि ऐश्वर्य
आरोग्यता निरोगता की वृद्धि हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मकर संक्रांति की एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाव से कह दो जय श्री कृष्ण।